हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम, अंग्रेजों के साथ बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसके क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थी, किसकी वजह से जो है कौन कौन से कारण उसके जिम्मेदार थे, वो सब मैं आपको कल करवा चुकी थी, ठीक है। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा कारण, यानी कि प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण। जो हम पहले पढ़ रहे थे वो थे सहायक कारण, लेकिन एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके लिए प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लासी के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य होने वाले संघर्ष के कारण भी लिखने पड़ेंगे और प्लासी के युद्ध के कारण भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों पॉइंट्स दोनों ही लिखने हैं आपको। ये नहीं कि आपको आप सिर्फ इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो वो क्वेश्चन जो सफिशिएंट है, नहीं, वो अधूरा रह जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यदि ये कारण आपने नहीं लिखे, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष के कारण लिख दिया, तो भी क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए प्लासी के युद्ध का वर्णन कीजिए, प्लासी के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। प्लासी का युद्ध यदि आता है, कारण आते हैं, वर्णन आता है, तो उसमें आपको अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य होने वाले संघर्ष के कारणों को भी लिखना है और प्लासी के युद्ध के मुख्य कारणों को भी लिखना है, ठीक है। ये मुख्य कारण है। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होंगे हमारे मुख्य कारण, और वो जो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी थी वो था पूरा का पूरा घटनाक्रम कि किस तरीके से कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिनकी बदौलत अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। अब एक चीज और, कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में अंग्रेजों के प्रसार का वर्णन कीजिए, या बंगाल पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम बंगाल पर किस तरीके से अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया, या बंगाल में अंग्रेजों का प्रसार वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें प्लासी शब्द नहीं आया, लेकिन आपको लिखना प्लासी के युद्ध के बारे में ही है, ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों का प्रसार, जब इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, कभी कभी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, नॉलेज चेक करने के लिए, तो उसमें क्या है, वो डायरेक्ट प्लासी का नाम नहीं लेगा, प्लासी का नाम लेगा नहीं और क्वेश्चन प्लासी के ऊपर ही पूछेगा, प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में पूछेगा, घटनाक्रम के बारे में पूछेगा, लेकिन प्लासी का नाम नहीं लेगा। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बंगाल में अंग्रेजों के प्रसार का वर्णन कीजिए, ठीक है। बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों के प्रभाव का वर्णन कीजिए, किस तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बंगाल में, वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो भी आपको प्लासी के युद्ध के पूर्व की घटनाएं और प्लासी के युद्ध के मुख्य कारणों के बारे में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे पहले का जो घटनाक्रम है उसके बारे में मैं आपको पहले पूर्व में समझा चुकी हूँ। अब हमारा जो मेन पॉइंट आएगा वो आएगा प्लासी के मुख्य कारण, यानी कि तात्कालिक कारण। ऐसे कौन से जो है मुख्य तात्कालिक कारण हुए थे जिनकी वजह से जो है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। तो उसके कई मुख्य कारण थे, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि जो अली नगर की संधि हुई थी, लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले जो है सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था, लेकिन लॉर्ड क्लाइव अपनी एक बड़ी सेना लेकर आया कलकत्ता में, ठीक है। यहाँ नहीं समझ लीजिए आप इस तरीके से, ये है बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए जो है पूरा संघर्ष चल रहा था। तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो दक्षिण में था और दक्षिण से बंगाल पहुंच गया, बंगाल पहुंचकर जो है उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। यहाँ जो है लगभग इस तरीके से कलकत्ता पर जब उसने अधिकार कर लिया तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने भी संधि करने की सोची। संधि करना उसके लिए मजबूरी थी, क्योंकि वो भी चाहता था कि शांति स्थापित हो जाए, वो भी अंग्रेजों से युद्ध करना नहीं चाहता था उस समय में। तो दोनों के बीच में जो है अली नगर की संधि हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अली नगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। तब 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हो गई थी। तो अली नगर की संधि में जो शर्तें थी, उन शर्तों के आधार पर जो है दोनों पक्ष यानी अंग्रेज और नवाब दोनों ही जो है एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, व्यापार जो है पूर्ववत चलता रहेगा और कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा, ठीक है। और अंग्रेज नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बदले में जो है नवाब ने कुछ पैसा युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को दिया था। तो ये अली नगर की संधि थी। अब जब ये अली नगर की संधि हो गई तो उसके बाद लेकिन लॉर्ड क्लाइव जो था
इसमें मोस्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया था वो था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन होता है? गवर्नर जनरल वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य पदाधिकारी गवर्नर जनरल होता था, जिसे कि अंग्रेज सरकार ही नियुक्त करती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है और गवर्नर होते थे। जो कलकत्ता में नियुक्त होता था वो होता था गवर्नर जनरल, और बाकी का जो है बम्बई और मद्रास में जो होते थे वो गवर्नर होते थे। ठीक है, अभी हम आगे और इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ लेकिन आपको थोड़ा सा जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए माइंड में बिल्कुल। तो लॉर्ड क्लाइव जो कि कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो पूरी तरीके से जो है बंगाल पर अपना एकाधिकार चाहता ही था, और परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि उसको पता चल गया था कि सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों से सख्त नाराज है। इसीलिए उसने जो है अलीनगर की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। यानी सबसे पहला पॉइंट जो आएगा प्लासी के युद्ध के कारणों का, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है अलीनगर की संधि का उल्लंघन। ठीक है, अलीनगर की संधि का उल्लंघन जो है वो प्लासी के युद्ध का पहला कारण था और मुख्य कारण भी था। जो अलीनगर की संधि हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, उस संधि को अंग्रेजों ने तुरंत उसको जो है ओवर रूल कर दिया, यानी पूरी तरीके से जो उसको ओवरटेक करना शुरू कर दिया, और उस संधि की एक भी शर्त को उन्होंने नहीं माना। लॉर्ड क्लाइव ने लगातार जो नवाब के जो शत्रु थे उनसे मित्रता करनी शुरू कर दी, और उसके साथ ही जो है षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से ये जो अलीनगर की संधि हुई थी, इस संधि का उल्लंघन हो गया। अब जब संधि का उल्लंघन हो गया तो सिराजुद्दौला भी इस बात से सख्त नाराज था। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आएगा अंग्रेजों का नवाब के प्रति षड्यंत्र। ठीक है, प्लासी के युद्ध का दूसरा मुख्य कारण था अंग्रेजों का नवाब के प्रति षड्यंत्र। लॉर्ड क्लाइव को पता था कि यदि सिराजुद्दौला को परास्त करना है तो उसके शत्रुओं को अपनी ओर मिला लो, स्पेशली जो राजनीतिक शत्रु थे, यानी जो दरबार में ही षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों को अपनी तरफ मिला लो। तो उन शत्रुओं में 3 नाम प्रमुख थे। सबसे पहला था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा शत्रु समझ लीजिए, सबसे बड़ा विश्वासघाती समझ लीजिए। यूँ तो मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का एक तरीके से जो है सगा संबंधी ही था, दरबार में उसको एक बड़ा उच्च पद प्राप्त था, वो सेना प्रमुख था। लेकिन मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि कर ली। लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि कर ली कि यदि उसको बंगाल का राजा बना दिया जाए, क्योंकि वो बंगाल का राजा पहले से ही बनना चाहता था। तो जब वो बंगाल का राजा पहले से ही बनना चाहता था, इसीलिए उसने लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि कर ली कि यदि उसे बंगाल का राजा बना दिया जाएगा तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध जब अंग्रेज लड़ेंगे तो वो चुपचाप खड़ा रहेगा, वो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, और बदले में जो है वो अथाह धन भी अंग्रेजों को देगा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की छूट भी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रलोभन जो है उसने अंग्रेजों को दिए। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के साथ गुप्त संधि कर ली और सिराजुद्दौला के प्रति एक आंतरिक षड्यंत्र होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, एक तो मीर जाफर था इसमें, दूसरा था जगत सेठ। जगत सेठ भी जो है उसने भी, वो भी षड्यंत्र में शामिल था। दूसरा दुर्लभ राय वजीर था सिराजुद्दौला का। दुर्लभ राय भी नाराज था, जगत सेठ भी नाराज था सिराजुद्दौला से, और मीर जाफर तो नाराज था ही। मीर जाफर तो स्वयं राजा बनना चाहता था, वो तो शुरू से ही षड्यंत्र कर रहा था। तो इस तरीके से जो है इन तीनों ने मिलकर जो है लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि कर ली। लॉर्ड क्लाइव से जा मिले, और जब ये लोग लॉर्ड क्लाइव से जा मिले तो लॉर्ड क्लाइव को एक उपयुक्त मौका मिल गया सिराजुद्दौला के विरुद्ध आक्रमण करने का, और उसने पूरी तरीके से जो है सैन्य तैयारी शुरू कर दी युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा कारण था अंग्रेजों का नवाब के प्रति षड्यंत्र। ठीक है, अब प्लासी युद्ध का तीसरा प्रमुख कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना। ठीक है, वो तो थी, वेल सी बात है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अधिकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटेन से ये आदेश दिए गए थे कि भारत में सिर्फ व्यापारिक कंपनी बनकर ही नहीं रहना है, बल्कि भारत में अपना व्यापार के साथ साथ साम्राज्य भी फैलाना है, भारत को अपना उपनिवेश भी बनाना है। उपनिवेश का मतलब होता है किसी भी देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेना, बलात् अधिकार कर लेना, जबरन उस पर अधिकार कर लेना, वो होता है उपनिवेश। तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड सरकार ने जो है लॉर्ड क्लाइव को ये पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि भारत पर जो है पूरी तरीके से राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति करनी है। तो उसी उद्देश्य से वो काम कर रहे थे।
उनको लग रहा था कि सबसे पहले बंगाल बिहार उड़ीसा को अधिकृत कर लिया जाए। बंगाल बिहार उड़ीसा को अधिकृत कर लिया जाए तो भारत के अन्य क्षेत्रों को तो वो जीतने में बंगाल बिहार उड़ीसा बहुत सहायक रहेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है धन की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उस समय सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। तो इस तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने अपनी साम्राज्यवादी भावना को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था और ये इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा नवाब की फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति। कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध में ये कारण भी जिम्मेदार था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है प्लासी के युद्ध में नवाब की फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार थी। कैसे? कि नवाब को पता था कि अंग्रेज उसके सामने कभी भी बड़ी समस्या बन सकते हैं, अंग्रेज उससे कभी भी युद्ध कर सकते हैं। तो वो ये चाहता था कि फ्रांसीसी जो कि भारत में एक व्यापारी बनकर ही आए थे, फ्रांसीसियों ने भी भारत में कई व्यापारिक बस्तियां बसा रखी थी, तो उनको यानी फ्रांसीसियों को सपोर्ट किया जाए जिससे कि यदि कभी आवश्यकता हो तो अंग्रेजों से लड़ने में फ्रांसीसियों की मदद ली जाए। तो नवाब जो है लगातार फ्रांसीसियों से सपोर्ट चाहता था, लगातार फ्रांसीसियों के नजदीक जा रहा था। इस बात की भनक लॉर्ड क्लाइव को बहुत अच्छे से हो चुकी थी। इस बात से लॉर्ड क्लाइव जो है बहुत नाराज था सिराजुद्दौला से। ठीक है, तो ये भी जो है आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण रहा। अब एक और कारण था व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग यानी अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों को जो दस्तक मिला हुआ था, दस्तक जिसके बारे में मैंने कल भी आपको जो है थोड़ा सा समझाया था, अब आप वापस जो है एक बार इसको सुन लीजिए। दस्तक, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दस्तक क्या है दोबारा सुन लीजिए। मुगल शासक जो है फर्रुखशियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में बिना व्यापारिक कर दिए व्यापार करने की अनुमति दी थी और एक फरमान दिया था जिसको दस्तक कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसको दस्तक कहा जाता है। तो इस दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग करते थे। वो अपना सामान बिना चुंगी दिए तो लेकर जाते ही थे, साथ में और अन्य भारतीय व्यापारियों का भी ले जाते थे और बदले में भारतीय व्यापारियों से पैसा ले लेते थे। तो इसमें नुकसान किसको हो रहा था, लॉस किसको हो रहा था? सम्राट को हो रहा था। ठीक है, सीधे जो है सिराजुद्दौला को इसमें लॉस हो रहा था क्योंकि उसको बहुत सारी चुंगी कर नहीं मिल रहा था। अंग्रेज भी अपना व्यापारिक सामान ले जाते थे फ्री में, दूसरा जो है अन्य भारतीय व्यापारियों का भी ले जाते थे। तो इस तरीके से व्यापारिक सुविधाओं का लगातार दुरुपयोग हो रहा था। इस दुरुपयोग के कारण ही जो है नवाब अंग्रेजों से सख्त नाराज था। तो अब दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा तनातनी हो चुकी थी, इतना ज़्यादा जो है दोनों के बीच में जो है टेंशन बढ़ चुकी थी कि लग रहा था कि युद्ध अवश्यंभावी ही हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही हुआ। लॉर्ड क्लाइव ने 22 जून को बंगाल पर आक्रमण कर दिया, यानी कि सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया। उधर से सिराजुद्दौला भी जो है पूरी तरीके से अपनी सेनाएं लेकर लगभग अपने 50,000 जो है सैनिकों को लेकर जो है युद्ध क्षेत्र में आ डटा। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर जो है वो चुपचाप खड़ा रहा था और तमाशा देखता रहा। पूरी तरीके से जो है जो बाजी थी वो लॉर्ड क्लाइव की तरफ चली गई। लॉर्ड क्लाइव ने जो है अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति के आधार पर सिराजुद्दौला को आराम से इजीली परास्त कर दिया था। ठीक है, अब जब सिराजुद्दौला परास्त हो गया तो वहीं रणभूमि में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला मारा गया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए। लॉर्ड क्लाइव विजयी हो गया। लॉर्ड क्लाइव पूरी तरीके से लॉर्ड क्लाइव विजयी रहा और सिराजुद्दौला परास्त हो गया प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी नामक स्थान है एक, और वहां पर जो है दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। 23 जून 1757 को दोनों के बीच में 22 जून को क्लाइव ने जो है स्टार्ट किया था और 23 जून 1757 को दोनों सेनाओं के मध्य में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का परिणाम हुआ सिराजुद्दौला की हार और लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेजों की विजय। ठीक है, और उसके साथ ही सिराजुद्दौला की हत्या भी हो गई थी और सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद जो है 25 जून 1757, ठीक है, 25 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बनाया गया। ठीक है, 25 जून तुरंत जो है 25 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बना दिया गया। बंगाल का नया शासक बनने के बाद जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने मनमानी इच्छाएं पूर्ति करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक फेज प्लासी के युद्ध के कारण। यह हमारा एक पॉइंट हुआ प्लासी के युद्ध के कारण।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा नवाब की पराजय के कारण, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी वजह रही, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो है नवाब परास्त हुआ और अंग्रेज विजयी रहे। तो उसके भी कुछ मुख्य कारण थे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा नवाब के साथ विश्वासघात। ठीक है, मीर जाफर ने जो है, जो कि सेना नायक था, मीर जाफर ने नवाब के साथ पूरी तरीके से विश्वासघात किया। दुर्लभ राय जो कि वजीर था उस समय सेना में भी था, लेकिन उसने भी जो है विश्वासघात किया। तो और भी इसके साथ जो है और अन्य मंत्री अधिकारी भी सम्मिलित थे इन लोगों के साथ। इन लोगों ने जो है नवाब के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। उस विश्वासघात का परिणाम ये हुआ कि सेना में जो है बहुत सारे सेना और सैनिक और अधिकारी चुपचाप ही खड़े थे, वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे युद्ध का। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े विश्वासघात के साथ जो है सिराजुद्दौला विजयी नहीं हो सकता था। सिराजुद्दौला परास्त हुआ और अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है नवाब की पराजय के कारणों में, दूसरा पॉइंट जो आएगा हमारा वो है कि नवाब की पुरानी युद्ध नीति। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है नवाब या राजा जो था सिराजुद्दौला, उसकी लड़ने की पुरानी युद्ध नीति भी प्लासी के युद्ध में पराजय का एक कारण साबित हुई थी। कैसे कि अंग्रेजों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार थे, जैसे बंदूकें थीं, हल्की तोपें थीं, उनका तोपखाना बहुत अच्छा था। लेकिन नवाब के पास जो है इतना अच्छा तोपखाना नहीं था। नवाब के पास जो है हल्की बंदूकें या ये भी नहीं थी। वो पुराने तरीके से ही लड़ रहे थे, वही घोड़े थे, हाथी थे, ठीक है, ढाल, तीर, कमान इस तरीके से थे। तो खाना था नवाब के पास, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अंग्रेजों के पास था। तो ये तुलना की जाए नवाब और अंग्रेजों की सेना की, ये तुलना की जाए तो दोनों के मध्य में अंतर था। सेना जो है नवाब की कहीं ना कहीं पिछड़ी थी, युद्ध नीति पिछड़ रही थी और अंग्रेजों की ज़्यादा अच्छी सुपीरियर थी। तो ये भी नवाब की पराजय का एक कारण माना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब थर्ड पॉइंट इसमें आएगा नवाब की पराजय के कारणों में क्लाइव की कूटनीतिज्ञता। क्लाइव जो है उसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि बंगाल में या भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में किस गवर्नर जनरल का नाम आता है, तो वो है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को ही जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था। कहाँ से स्टार्टिंग की थी? प्लासी के युद्ध से स्टार्टिंग की थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से स्टार्टिंग की थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो है उसने राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की स्टार्टिंग की थी। तो क्लाइव की कूटनीतिज्ञता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी नवाब की पराजय के लिए। क्यों? क्योंकि नवाब को पता था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं दोनों के मध्य में युद्ध हो सकता है या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे समय में उसने पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। पहले से ही उसको पता था कि होगा, तो उसने जो है नवाब के जो शत्रु थे उन लोगों से साठ गांठ करनी शुरू कर दी थी। तो उससे कूटनीतिज्ञता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसके लिए जीत और नवाब की हार का एक कारण थी। दूसरा, नवाब की पराजय का एक और इतिहासवेत्ताओं ने एक और कारण निकाला है, वो है कि उत्साह की कमी। किसकी? सेना में। नवाब की सेना में उत्साह की कमी भी कहीं ना कहीं जो है नवाब की पराजय का एक कारण था। कैसे कि नवाब की सेना को ये लग रहा था कि अंग्रेज जो है वो अत्याधुनिक सेना के साथ हैं, अत्याधुनिक जो है अस्त्र शस्त्रों के साथ हैं, तो उनका जो है जीत पाना बड़ा ही मुश्किल है। सेना जो है पूरे मनोबल से नहीं लड़ रही थी, न ही उतने उत्साह से लड़ रही थी, उनमें उत्साह की कहीं ना कहीं कमी थी। तो ये उत्साह की कमी के कारण भी जो है नवाब को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो तो नवाब के प्रति होने वाला विश्वासघात ही था। शायद हो सकता है मे बी कि नवाब जीत जाता, लेकिन जो विश्वासघातियों ने जो विश्वासघात सिराजुद्दौला के साथ किया था मीर जाफर ने, उसी के साथ ही नवाब पराजय हो गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये था हमारा प्लासी के युद्ध के कारण और नवाब की पराजय के कारण। अब हमारा इसमें एक और पॉइंट आता है प्लासी के युद्ध का महत्व। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है। ठीक है, महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, प्लासी के युद्ध का महत्व। तो प्लासी के युद्ध के महत्व की यदि हम चर्चा करें तो प्लासी के युद्ध के महत्व के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से पूरा का पूरा पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध का महत्व में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा हमारा राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व, ठीक है, राजनीतिक महत्व यानी कि
प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध होने के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बना दिया गया। अब जो है पूरी तरीके से बंगाल की जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथों में आ गई। अब जब अंग्रेजों के हाथों में सत्ता आ गई तो उसके बाद जो है उसके बड़े ही दूरगामी परिणाम निकल कर आए थे। या प्लासी के युद्ध का जो महत्व था वो बड़ा ही दूरगामी प्रभाव था, दूरगामी महत्व के रूप में देखा जाता है। उसमें सबसे पहला हमारा राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा कि कंपनी को राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति। ठीक है, कंपनी को राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि कंपनी जो कि अब तक एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, लेकिन अब वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ चुकी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीतने के बाद। क्योंकि वो कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, अब वो कंपनी के पास जो है एक राजनीतिक शक्ति उसके पास थी। मीर जाफर नाम मात्र का शासक था, मीर जाफर एक कठपुतली शासक था, वास्तविक सत्ता जो है वो कंपनी के द्वारा ही चलाई जा रही थी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट था वो था बंगाल की व्यवस्था नष्ट हो गई। बंगाल का जो प्रशासन था या बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था जो है या शासन व्यवस्था जो है, बंगाल की शासन व्यवस्था इसके साथ ही नष्ट होती चली गई। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है, यानी बड़ा पॉइंट माना जाता है प्लासी के युद्ध के राजनीतिक महत्व के अंतर्गत कि बंगाल की जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। कैसे कि मीर जाफर जो है, मीर जाफर अब एक नाम मात्र का शासक था। मीर जाफर ने जो है पूरी तरीके से जो है बंगाल को, एक तरीके से कहते हैं बंगाल को बेच दिया अंग्रेजों को। अब जो है वो सिर्फ नाम के लिए राजा था, अंग्रेजों के पास सारी शक्तियां थी। मीर जाफर न तो कोई व्यवस्था बना सकता था, न ही कोई जो है डिसीजंस ले सकता था, न कोई नियम रूल रेगुलेशंस बना सकता था। यानी पूरी तरीके से बंगाल की जो शासन व्यवस्था होती है, जो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था होती है, अब वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके तीसरा जो इसका मुख्य पॉइंट जो इसके अंतर्गत आएगा वो था कि मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित था। अब जो है मुगल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मुगल शासकों की स्थिति कमज़ोर होने के साथ ही जो है पूरी तरीके से भारत में अब कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी। यानी बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, और बंगाल बिहार पर अधिकार करने के बाद जो है उनके पास जो है अब एक बड़ा राज्य भी उनको प्राप्त हो गया था। यानी कि एक तरीके से एक बड़ी स्थिति या एक बड़ी भूमिका में वो आ चुके थे। कैसे? ठीक है, यहाँ जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये जो है समझ लीजिए, यहाँ जो है मुगल साम्राज्य का समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो है किसी भी तरीके से मुगल शासक जो थे अब वो बहुत दूर नहीं थे। वैसे भी मुगल शासकों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी और इस स्थिति का फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिलने लगा था, और इस स्थिति का फ़ायदा उठने के साथ ही जो है अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अधिकृत करने के बाद जो है और अन्य राज्य जो है उन पर भी अधिकार किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लासी युद्ध का बड़ा महत्व था कि अब स्टार्टिंग हो चुकी थी, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारंभिकरण हो चुका था। ठीक है, कंपनी के शासन का प्रारंभिकरण, कंपनी शासन का प्रारंभिकरण, ठीक है, कंपनी का शासन का प्रारंभिकरण हो चुका था। कंपनी का शासन अब प्रारंभ हो चुका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, और मुगलों की शक्ति निरंतर कमजोर होती जा रही थी और उस निरंतर कमजोर शक्ति का फायदा जो है अब अंग्रेजों को मिल सकता था। ठीक है, ये भी जो है इसका एक बड़ा पॉइंट माना जाता है कि मुगल शासकों की शक्ति कमजोर हो गई और मुगल शासकों की शक्ति कमजोर होते ही जो है कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि। ठीक है, कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि। राजनीतिक महत्व के अंतर्गत एक और बड़ा पॉइंट आएगा कि अब जो है कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। वो कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, जिसे एक व्यापारिक कंपनी ही माना जा रहा था, लेकिन अब उस कंपनी की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को प्राप्त करने के बाद
क्योंकि अब उनके पास राजनीतिक अधिकार भी थे और आर्थिक अधिकार भी थे। अब जो है कंपनी के पास जो है अथाह धन और 12 सूबे प्राप्त हो चुके थे कंपनी को, और वहाँ पर शासन किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, ये भी उनको अधिकार उनको प्राप्त हो चुके थे। अब आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि इस तरीके से जो है कंपनी की स्थिति और कंपनी की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होने से जो है भारतीय राज्यों और भारतीय राजाओं की शक्ति जो है वो लगातार कमजोर हो रही थी। ठीक है, अब इस कमजोर स्थिति का फायदा किसको मिलने वाला था? कमजोर स्थिति का फायदा मिलने वाला था अंग्रेजों को, यानी कि क्लाइव को जो है इसका फायदा मिलने वाला था। तो ये जो है प्रमुख पॉइंट थे। इन प्रमुख पॉइंट्स के अंतर्गत जो है कंपनी लगातार बंगाल पर अपना अधिकार करती जा रही थी, और अधिकार करने के साथ ही जो है राजनीतिक स्थिति उनकी मजबूत होती जा रही थी। ठीक है, एक और राजनीतिक महत्व के अंतर्गत एक और पॉइंट इसमें आएगा कि कहीं ना कहीं जो है एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है, एक राजा होता है, एक राजा जो है पूरी तरीके से जो शासन तंत्र बनाता है। लेकिन अब जो है बंगाल में कोई भी नियम रूल रेगुलेशन नहीं रहा था, यानी बंगाल की राजनीतिक परिपाटी जो है वो खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज जो है बंगाल के शासकों को कठपुतली शासक बना रहे थे। कैसे कि पहले उन्होंने मीर जाफर को शासक बनाया। मीर जाफर जो है 1757 में शासक बना, लेकिन 60 में उसको हटा दिया। मीर जाफर को हटा दिया और फिर मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम से भी नाराज हो गए तो फिर तुरंत मीर जाफर को बना दिया। तो अब क्या हो रहा था, एक सिस्टम जो बनता है, जो एक राजनीतिक जैसे कह सकते हैं उन्नति वाले जो चरण होते हैं, अब वो चीज़ खत्म हो रही थी। अब अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो ये प्रमुख राजनीतिक महत्व था। बंगाल की शक्ति में या बंगाल की शक्ति बिल्कुल का नाश हो चुका था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है अब सिर्फ नाम मात्र के राज्य बनकर रह गए थे। वास्तविक शक्ति जो है वो अंग्रेजों के पास आ चुकी थी। ठीक है, वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास आ चुकी थी और अंग्रेज ही अब जो है पूरी तरीके से होल शोल थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। तो ये एक बड़ा राजनीतिक महत्व था प्लासी के युद्ध का। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आर्थिक महत्व, यानी कि आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंतर्गत जो है हमें पॉइंट में लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि महत्व जो है प्लासी के युद्ध के कारण और प्लासी के युद्ध का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राजनीतिक महत्व के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा कि बंगाल की आर्थिक लूट प्रारंभ हो गई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा बंगाल की आर्थिक लूट। बंगाल की आर्थिक लूट स्टार्ट हो गई थी। मीर जाफर जो है वो कठपुतली शासक बना। मीर जाफर जब कठपुतली शासक बन गया तो अंग्रेजों ने जो है लगातार, क्योंकि उन्होंने पहले से संधि, लॉर्ड क्लाइव पहले से संधि कर चुका था। अब लॉर्ड क्लाइव जब पहले से संधि कर चुका था तो उसको पता था कि मीर जाफर से जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेगा। अब जब वो वैसा ही करेगा तो उसे ये भी पता था कि मीर जाफर जब शासक बना तो अंग्रेजों ने लगातार जो है मीर जाफर से अथाह धन की प्राप्ति करने की कोशिश की और वो हुआ भी। बंगाल से जो है यानी अंग्रेजों ने मीर जाफर से जो है राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए जो है लाखों में धन वसूला था। ठीक है, कंपनी को जो है लगभग जो है 1 लाख से भी ज़्यादा जो है पाउंड, 1 लाख पाउंड से भी ज़्यादा जो है बंगाल से उन्हें अथाह धन की प्राप्ति हुई थी। और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी इंडिविजुअल लाखों में पैसे दिए गए थे। स्वयं लॉर्ड क्लाइव को 2 लाख पाउंड के आसपास जो है उसको धन की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से बंगाल की आर्थिक लूट यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। बंगाल के पास जो है अब इतना पैसा, धन दौलत नहीं बची थी कि वो इनकी इतनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, लेकिन फिर भी बंगाल से लगातार अंग्रेजों ने जो है पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और मीर जाफर को मजबूर होकर जो है इस पैसे की पूर्ति करना था, उसे पूर्ति करना उसके लिए आवश्यक ही था। तो ये आर्थिक महत्व जो है इसका एक पूरी तरीके से देखा जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट आएगा कंपनी और ब्रिटिश शासन। कंपनी और ब्रिटिश शासन को लाभ। ये तो क्लियर ही है कि कंपनी और ब्रिटिश शासन को आर्थिक लाभ इससे होना ही था, क्योंकि
कंपनी को भी अथाह धन की प्राप्ति हुई थी और ब्रिटिश शासन को भी यहाँ से अथाह धन की प्राप्ति हुई थी। लॉर्ड क्लाइव जो है वो लगातार उसको भी व्यक्तिगत रूप से धन प्राप्त हुआ था, यानी कि सिर्फ कंपनी को ही धन नहीं मिला, ब्रिटिश शासन को भी अथाह धन जो है वो बंगाल से दिया गया था। तो एक आर्थिक लूट ये प्रारंभ हो चुकी थी। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल पर अंग्रेजों का आर्थिक अधिकार। बंगाल पर अंग्रेजों का आर्थिक अधिकार भी इसके अंतर्गत एक पॉइंट और आएगा। देखिए, बंगाल पर जो है अंग्रेजों का आर्थिक अधिकार उनको अंग्रेजों को मिल चुका था। मीर जाफर जो है कटिबद्ध था अपनी शर्त के अनुसार कि यदि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों को बंगाल के 12 सूबे देगा, जिसकी वार्षिक आय जो है लाखों में होती थी। तो अब बंगाल पर जो है बंगाल के दीवानी अधिकार होते हैं कर लेने का अधिकार, तो कर लेने के अधिकार जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा घातक महत्व था, यानी एक बहुत बड़ा घातक परिणाम इसका निकल कर आए थे बाद में भविष्य में। लेकिन इस समय जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल पर अंग्रेजों का आर्थिक अधिकार हो गया। अब बंगाल पर कर लेने का अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मिल गया और अंग्रेज अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार जो है भारतीय किसानों से कर ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक आर्थिक लूट जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्थिक महत्व। अब हमारा आएगा नैतिक महत्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा हमारा नैतिक महत्व। प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों का नैतिक चरित्र उभर कर आया है। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें अंग्रेजों का नैतिक चरित्र उभर कर आया। कहीं जो है अंग्रेजों का नैतिक महत्व जो है या अंग्रेजों का नैतिक चरित्र भी उभर कर सामने आ चुका था। अब जो है पता चल चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपनी जो शर्तें हैं या भारत में राज्य प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, किसी भी तरीके के रूल रेगुलेशन बना सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। यानी कि नवाब के साथ अंग्रेज यूं तो संधि कर चुके थे, लेकिन संधि की शर्त का उन्होंने तुरंत उल्लंघन कर दिया अपने फायदे के लिए और उन्होंने जो है नवाब पर आक्रमण कर दिया। तो ये जो है अंग्रेजों का नैतिक चरित्र जो है वो उभर कर सामने आ चुका था प्लासी के युद्ध के बाद। ये भी एक बड़ा महत्व है कि किस तरीके से जो है वो अपनी इच्छा अनुसार या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई नियम शर्त मायने नहीं रखती है। ठीक है, एक नंबर 1 पॉइंट। दूसरा नैतिक महत्व चरित्र जो है वो भारतीयों का भी उभर कर आया था कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों को पता चल गया कि अब जो है फूट डालो, यानी भारतीय मंत्रियों के विश्वासघात, भारतीय मंत्रियों के विश्वासघात के कारण जो है भारतीय या हमारे जो भारत के जो राजनीतिक पदाधिकारी थे उनके बारे में भी पता चल गया कि किस तरीके से जो है भारत के अधिकारी या भारत के मंत्री जो हैं अपने राजा को खुद के फायदे के लिए कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ये भी जो है अंग्रेजों को पता चल गया। तो उनके दिमाग में एक चीज आ गई थी, फूट डालो शासन करो की नीति। ठीक है, सबसे बड़ा फूट डालो और शासन करो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति जो है वो उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दी थी। उनको पता चल गया था कि भारतीयों का नैतिक चरित्र भी कि वो धन लोलुपता और शासन की लोलुपता के लिए, शासन प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों ना जो है भारतीयों के बीच में फूट डालो और खुद का फायदा करो। तो ये भी एक जो है नैतिक चरित्र भारतीयों का उभर कर सामने आया और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति प्रारंभ करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये तो था नैतिक महत्व। अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें आएगा महत्व के अंतर्गत एक और पॉइंट आएगा सैन्य महत्व। सैन्य महत्व सबसे पहला था कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजी सेना का जो है सेना की आधुनिकता का पता चल गया और भारतीय सैनिकों की कमी उभर कर सामने आ गई। ठीक
ठीक है। भारतीय सैन्य व्यवस्था की कमी उभर कर आ गई। भारतीय सैन्य व्यवस्था की कमी उभर कर सामने आ चुकी थी। एक बहुत बड़ा पॉइंट था सैन्य महत्व के अंतर्गत। अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारतीय सैनिकों को हराना या भारतीय सैनिकों की जो लड़ने की जो सैन्य प्रणाली है वो बहुत ही पुरानी प्रणाली है, तो वो भारतीय राज्यों को इजीली आसानी से परास्त कर सकते हैं, उन पर अधिकार कर सकते हैं अपने मजबूत आधुनिक सैन्य बेड़े के आधार पर। तो ये भारतीय सैन्य व्यवस्था की जो कमी प्लासी के युद्ध में उभर कर आई थी वो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल वाली बात थी और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सैन्य महत्व के अंतर्गत भी जो है एक बड़ा पॉइंट उभर कर सामने आया था। तो ये हमारे प्लासी के युद्ध के महत्व थे कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य शक्ति का पता चल गया और भारतीय पुरानी सैन्य शक्ति का भी पता चल गया कि भारतीय सैनिक कितने पानी में हैं। तो ये चीज़ भी सामने उभर कर आ चुकी थी प्लासी के युद्ध के बाद या प्लासी के युद्ध के महत्व के रूप में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्लासी का युद्ध जो है वो भारत के प्रमुख युद्धों के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुई थी। सबसे बड़ी बात, ठीक है, बंगाल से ही उन्होंने राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया था। प्लासी के युद्ध को विजित करने के बाद ही भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी और उसके बाद जो है भारत पर पूरी तरीके से अपना आर्थिक अधिकार भी कर लिया था। तो ये जो एक बड़ा पॉइंट है प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के कारण प्लासी के युद्ध का महत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में देखा जाता है और भारतीय इतिहास में भी इसे इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में आज तक देखा गया है। ठीक है, इतिहासवेत्ताओं ने इसका विश्लेषण किया है, सारे पॉइंट्स सब पॉइंट्स के रूप में निकाले हैं, अपना मूल्यांकन दिया है और उस मूल्यांकन के बाद जो है पूरी तरीके से इसे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डोंट फॉरगेट, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, 7 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में आता है, दोनों में आता है। ठीक है, 7 में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको इसका एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है, आपको कारण भी करने हैं, आपको नवाब की हार के कारण भी करने हैं और आपको महत्व भी करना है। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, ओके, कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ओके, थैंक यू।